पवन दूतिका पाठ के दूसरे भाग के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। आपने अगर पहला भाग नहीं देखा है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के उस भाग को पहले देखें, साथ ही साथ उसे पूरा समझने का प्रयास करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस पद में राधा अपनी पवन दूतिका को यह समझा रही हैं कि वह श्री कृष्ण के पास जाकर राधा के दुख और संताप को चतुरता के साथ कैसे व्यक्त करेगी। तो कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। राधा जी कह रहे हैं कि यदि कोई सुंदर फूल मुरझाया हुआ उनके घर में पड़ा हो तो उसे अपने वेग से उठाकर और प्रिय श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और यह बताने का प्रयास करना कि फूल के समान सुंदर और कोमल हृदय वाली ऐसी एक बाला, ऐसी एक गोपिका अर्थात राधा म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तुम्हारे वियोग में मुरझाई हुई, अत्यंत दुखी हुई तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। तो संदर्भ, शीर्षक, कवि का नाम वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। केवल अगर शीर्षक का नाम पूछता है तो आप लिख देंगे पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकित अंश की व्याख्या जो अभी हमने बताई कि हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। इस प्रकार तो उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी राधा आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उस मुरझाए फूल को देखकर ही भगवान श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाए। तीसरा प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं? तो श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कह रही हैं। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा जी ने किससे दी है? तो राधा जी ने उस मुरझाए हुए पुष्प की उपमा स्वयं से दी है, अर्थात राधा से दी है। श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो राधा जी श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को चूमना चाहती हैं। ये प्रश्नोत्तर थे, आपने देखे। अगला पद्यांश, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेण सा कीचकों को। राधा जी कहती हैं यदि मेरे प्रियतम कृष्ण सुंदर उपवन या बगीचे में हूं तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेण सा कीचकों को, तो बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान इस प्रकार बजाना। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, कि उन्हें सभी गोपिकाओं का स्मरण हो जाए, क्योंकि वह यहाँ जब रहते थे तो बांसुरी बजाया करते थे। जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थीं, ऐसी गोपिकाओं की उन्हें याद दिला देना। जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। हे पवन, प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। यूं देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। इस प्रकार हे भगिनी अर्थात बहन, तू उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्र वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को अश्रुपूरित रखती है, अर्थात उसकी आंखों से इस कमल के समान आंसू बहते रहते हैं। इससे निश्चित रूप से कृष्ण को उनका स्मरण
हो जाएगा, राधा का स्मरण अवश्य हो जाएगा। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। इस पद्यांश में राधा पवन को कदम्ब के पुष्प और वृक्ष के पत्ते के माध्यम से अपना संदेशा सुनाने की विधियां बता रही हैं और कहती हैं कि हे प्रिय पवन, तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर लाना और उसे प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। प्रिय श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। इससे तुम यह दिखलाने का प्रयास करना कि मैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण के विरह के वशीभूत होकर डरी हुई रहती हूँ। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, जिससे कि मैं नित्य प्रति भगवान कृष्ण के पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम्ब पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, जिस पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण बैठे हों उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। उनके नेत्रों के निकट लाकर उसी पेड़ का कोई पत्ता हिला देना। क्यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। इस प्रकार अपनी क्रिया चातुरी से भगवान कृष्ण को, मेरे प्रिय कृष्ण को यह दिखाने का प्रयास करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि किस प्रकार उनकी विरह में, उनकी चिंता में उनकी प्रिय राधा का चित्त दुखी हुआ जा रहा है और वह इसी पत्ते की भांति कांपता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझा रही हैं कि वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका और पेड़ के पीले पत्ते के माध्यम से उनके प्रिय को, उनकी प्रेमिका की स्थिति का भान कैसे कराएगी। तो राधा जी कहती है कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो उसे श्री कृष्ण के पांवों के निकट लाकर गिरा देना और उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना कि प्रीति से वंचिता हो, अर्थात उनके प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार प्रतिदिन सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से उसे ला देना और उन्हें बताना कि धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। उसे बहुत धीरे से संभाल कर रखना और उन्हें ये बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि इस पीले पत्ते की तरह ही राधा भी प्रोसित पतिका नायिका के समान अत्यंत पीली पड़ती जा रही है। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हो
हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, पूरी हो में न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी पवन से कहती हैं कि वह कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों की धूल ले आए और यदि उससे कुछ भी न हो सके तो बस उनके पांवों को छूकर ही चली आए। इस प्रकार का राधा जी का कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम भाव इस पद में व्यक्त किया गया। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जैसे मैंने बताया वैसे ही तू मेरी सारी व्यथाएं, मेरे सारे दुख प्रियतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। जब तू वापस आए तो एक काम करना कि तू धीरे से उनके पांवों की धूल को उठा कर ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, यदि तू उनके चरणों की थोड़ी सी भी चरण धूल ला देगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बंधा लूंगी। हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, मैं अपने दुखी मन को उसी से संतुष्ट कर लूंगी, धैर्य बंधा दूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, मैंने यदि जो बातें बताई वो तुझसे पूरी न हो सकें तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तो तू मेरी इतनी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रियतम के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, कि मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छूकर वापस लौट जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तब मैं इस विरह में मृतप्राय हुई अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के विरह में मैं मृतप्राय हो गई हूँ और मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके और जीवन धारण कर सकूंगी। सभी विद्यार्थियों ने इस संपूर्ण पाठ को संदर्भ, प्रसंग, रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रमुख प्रश्नोत्तर के साथ अध्ययन किया। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8042 70049 पर मैसेज करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को हमारे वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।